Hey guys, welcome again to Superior Classes. I am G.A. Badir. In our last video, we discussed about all major topics of this chapter. And today, I am going to start our first topic, electric charges. Maybe you find it a little difficult क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है. क्लास 11th की फिजिक्स के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमें दिखता था. वी कैन ऑब्जर्व विद आवर नेकेड आई. जब हम एक बॉल को थ्रो करते थे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता था, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता था, रोटेशनल मोशन को हम ऑब्जर्व कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर क्या है गाइस कि यहाँ पे चीज़ें बहुत छोटी हो गई. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनसे हम डील करने वाले हैं. और इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. और यही वजह है शायद कि हम में से कुछ लोगों को ये पोर्शन कुछ डिफिकल्ट लगता है. बट आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will never say that it's difficult. Believe me. So चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से. हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या? कैसे आते हैं? कैसे बनते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो ये किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. उसी तरह से चार्ज किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. यानी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी करता है और उसे एक्सपीरियंस भी करता है. सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इट इज ए प्रॉपर्टी. इट इज ए प्रॉपर्टी किसकी? मैटर से एसोसिएट होगी. मैटर के बगैर, विदाउट मैटर चार्ज पॉसिबल नहीं है. चार्ज के बगैर, विदाउट चार्ज मैटर हो सकता है, मास हो सकता है, लेकिन विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता. तो मैं कह रहा हूं इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर. एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences it produces and experiences electric and magnetic effects. Electric and magnetic effects. यही है इलेक्ट्रिक चार्ज. यह डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच ए बॉडी कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. ये है इलेक्ट्रिक चार्ज. अच्छा, अब ये आता कहाँ से है? ये आता कहाँ से है? तो कोई भी मैटर, कोई भी बॉडी बनी होती है अपने एटम्स से.
हर चीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से बनी होती है। और एटम बना होता है 3 बेसिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। अगर मैं किसी एटम की बात करूं तो ये अगर उसका न्यूक्लियस हो जाए जिसमें हमारे कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने हैं ये मैटर नहीं करता। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में, इसके सेंटर में जितने प्रोटॉन हैं, इसके ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने कहा यही बेसिक पार्टिकल्स हैं। तो मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। मैं बात करूं प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो टाइप ऑफ चार्जेस में हम नेचर में 2 टाइप के चार्जेस देखते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि नेचर में 2 टाइप के चार्जेस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कितने होते हैं? होते हैं माइनस यानी नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। और इतने ही चार्जेस, इतने ही अमाउंट में चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें मालूम था पहले से। लेकिन अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, कोई नेट चार्ज नहीं होता। मैं नेट चार्ज क्यों कह रहा हूँ? नेट चार्ज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इन्हें बनाते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। और इन क्वार्क्स पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कुछ क्वार्क्स होते हैं जो इन्हें बना रहे होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स भी उन्हीं क्वार्क्स से मिलकर बना होता है और उस पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। समझ में आए बात? उस पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो अब किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी बॉडी के एलिमेंट पर अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर सेम हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस होने के की वजह से एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में भी हैं तो न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर किसी पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, किसी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है, किसी पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अच्छा, मैं एक बात और कर दूं कि यहाँ पर इनके मासेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। मैंने इसकी बात क्यों की? मैंने मास की बात क्यों की? क्योंकि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे तो उसके मास में भी कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आएगा, कुछ ना कुछ मास डिक्रीज हो जाएगा। और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो वहां पर भी उसके मास में कुछ इंक्रीज आएगा और हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखा था उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती थी। स्पीड ऑफ लाइट उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती थी। लेकिन अब इनकी स्पीड्स जो होने वाली है, इनकी वेलोसिटीज जो होने वाली हैं, वो उसके कंपैरिजन में पहुंचने वाली है, उसके आसपास पहुंचने वाली है। तो फिर
जब इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो ऐसे में मास भी चेंज होता है। बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाने पर, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाने पर उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है, जो हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था ग्रेविटेशनल चैप्टर में। ठीक है, अब ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से चार्ज किसी बॉडी पर आता है। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। मैं बताऊं, क्लियर हो जाए यहाँ पर कि जब भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स यहाँ पर न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड है, न्यूक्लियर फोर्स से टाइटली बाउंड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो उसकी ऑर्बिट्स में हैं वो प्रोटॉन्स से दूरी पर हैं, ये उतना टाइटली बाउंड नहीं होते। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम आगे चल के कंडक्टर कहेंगे, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ना के बराबर फोर्स से बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मूव करते हैं, जो मूव करते हैं। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस पर इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन ही डिक्रीज होंगे। टाइप ऑफ चार्जेस में हम देखेंगे कैसे किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। अब ये दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, इससे छोटी कोई क्वांटिटी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। और यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको नोट करें, फिर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। इसको नोट करें, फिर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। ठीक, ओके। तो अब हम मूव करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ। किसकी तरफ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई यूनिट ट्रांसफर नहीं होती, फिर चार्ज की सबसे छोटी ट्रांसफरेबल यूनिट, स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल यूनिट जो है वह है इलेक्ट्रॉन। और क्वांटाइजेशन होता ही यही है, क्वांटिटी को लिमिट करना, लिमिट द क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटिटी को लिमिट करना। फिर जब हमने क्वांटिटी लिमिट करने की बात की तो कितनी लिमिट की? एक इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? मिनिमम चार्ज वही हो सकता है जो एक इलेक्ट्रॉन पे है। अब वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर आया है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, तो जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज रह गया। यही सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल है। तो मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज क्या है? अगर मैं किसी बॉडी पर चार्ज की बात करूं कि कितना चार्ज हो सकता है, तो मैं उससे दिखाऊं क्यू से या स्मॉल क्यू से, वो मैटर नहीं करता। तो अब उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो सकता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है एन ई, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए निकल करके तो चार्ज पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन आ गए उस बॉडी पर, इंक्रीज हो गए, तो चार्ज नेगेटिव। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिटी को हमने लिमिट कर दिया, ठीक उसी तरह से लिमिट कर दिया जैसे कि अगर हम किसी दुकान पे जाएं और कोई ऐसी चीज, सपोज कीजिए ये पेन है, और मैं जाऊं, मैं कहूं कि मुझे एक पेन दे दीजिए तो मुझे मिल जाएगी। मैं कहूं कि मुझे आधी पेन दे दीजिए, पेन तो नहीं मिलने वाली है, थप्पड़ जरूर मिल सकता है, आधी पेन तो नहीं मिलेगी, आधा अंडा नहीं मिलेगा। चीजें
जिनकी क्वांटिटी को लिमिट कर दिया गया, जिनको क्वांटाइज कर दिया गया, वो चीज़ें उस क्वांटिटी से कम नहीं मिलती। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र भी होती है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। हो सकता है आगे चल के हम ऐसा कुछ देखें कि क्वार्क्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं और फिर ये लिमिट कुछ चेंज हो जाए, लेकिन तब भी चार्ज क्वांटाइज ही रहेगा, क्योंकि उन क्वार्क्स पे जो चार्ज होगा, अब वो मिनिमम ट्रांसफरेबल हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही पाया है। आप कहेंगे कि कोई चीज़ आधी नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कट करके मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें कट करके नहीं मिलती, और वो कट करके मिलने वाली चीज़ों को हम कितना भी छोटा कर लें। तो यहाँ पर क्वांटिटी को लिमिट किया गया, एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज है, और यही ट्रांसफरेबल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसी बॉडी पे हमें चार्ज मिल जाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक इंटीजर नंबर होगा, जाहिर सी बात है, एक पूर्ण संख्या होगी। यानी कि ये हो सकता है n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और क्या नहीं हो सकता? n इज इक्वल टू नहीं हो सकता 0.25, नहीं हो सकता 0.5, नहीं हो सकता 0.75, नहीं हो सकता 3/2। कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो रहे तो फिर कहाँ से ये होने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, लाख, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। और यही है बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से का मल्टीपल होगा किसी इंटीजर नंबर से, ये बात हुई। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बात किसकी है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो कहां से बात आई कंजर्वेशन की? ये कंजर्वेशन का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो नेट चार्ज है वो कंजर्व है। जितने पॉजिटिव चार्ज इस यूनिवर्स के अंदर हैं वो भी सेम है, ना डिक्रीज कर रहे हैं ना इंक्रीज कर रहे हैं। जितने नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इस यूनिवर्स के अंदर हैं वो भी सेम है, ना डिक्रीज कर रहे हैं ना इंक्रीज कर रहे हैं। फिर पता ये चला कि जो इस यूनिवर्स के अंदर नेट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, वो भी कंजर्व है, वो भी ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। नेट चार्ज कंजर्व है। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स दैट द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना इसे पैदा किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed ठीक। it can only transfer from one body to another body. It can only transfer from one body to another body. Positive charge, पॉजिटिव एंड पॉइंट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस
इन यूनिवर्स इज कंजर्व, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो इस यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कंजर्व हैं, ना इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, सपोज कीजिए एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स एक ऐसे मटेरियल से बना है जो अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं लेता, इस पे कोई चार्ज नहीं जा सकता, सपोज करना है। और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला है, अलग थलग पड़ा है, मतलब ये कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर की जो चीजें अंदर नहीं आ सकती। अब हम चार्ज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर से चार्ज बाहर नहीं, बाहर से चार्ज अंदर नहीं। और इसके अंदर कुछ बॉडीज हैं इस तरह से जिन पे कुछ चार्जेस हैं, मतलब इस पे +3 कूलम, इस पे +2 कूलम, इस पे -1 कूलम, इस तरह से इस पे चार्जेस हैं। अब अगर बात करें तो इन बॉडीज पे जो चार्ज हैं, अगर मैं इसके नेट चार्ज की बात करूं तो +3 और +2 +5 कूलम और -1 कूलम जो नेट चार्ज आ रहा है हमारा निकल करके, वो +4 कूलम आ रहा है। अब इस बॉडी को हम कुछ भी करें, इस बॉडी को हिलाएं, इसको मिक्स करें, या किसी तरह से इन बॉडीज से चार्ज एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएं इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो होगा क्या, होगा यही कि इसके अंदर जितना नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो कंजर्व रहेगा, वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। यही बॉक्स अब अगर मैं यहां बनाऊं इस तरह, तो 3 बॉडीज हैं और कह दिया जाए कि इस पे +4 कूलम चार्ज आ गया, इस पे +3 कूलम चार्ज आ गया, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आएगा, इस बॉडी पर चार्ज कितना आएगा, तो +4 और +3 +7 प्लस कितना, सपोज कीजिए इस पे x चार्ज है, इज इक्वल टू +4 कूलम भी आना है, +4 कूलम। और अब हम अगर x पे चार्ज निकालना चाह रहे हैं तो +4 -7 यानी -+7 -+7 इज इक्वल टू x पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3 कूलम, -3 कूलम। अगर इससे -3 कूलम हो गया चार्ज तो इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, नेट चार्ज अभी भी +4 कूलम है। और यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ, यही कहता है। तो आज हमने चार्ज के बारे में जाना, चार्ज क्या है, चार्ज की टाइप क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। हमने क्वांटाइजेशन देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हम किसी चार्ज को निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा सा चांस होता है पूछने का। लेकिन हमने इसे इसलिए नहीं पढ़ा कि ये आता है बोर्ड में, एग्जाम में आता है, नहीं आता है। हमने इसे इसलिए पढ़ा क्योंकि ये हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स में हमें सपोर्ट करने वाले हैं, हमें हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स के अंदर सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने ये चीजें जान ली। हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो ये है कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।